अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स को मैं साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। फर्स्ट 4 यूनिट्स आप लोग समर पैक में कवर कर चुके हैं एंड नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट्स एंड फूड चेन्स। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ना है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू। इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द हर जो चीज़ है, हमारे इर्द गिर्द घर हैं, स्कूल हैं, रोड्स हैं, प्लेइंग फील्ड्स हैं, शॉप्स हैं, पीपल हैं और सिटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो सारे का सारा है हमारा इन्वायरमेंट। योर इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू वेयर एवर यू हैपन टू बी। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वो है इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे घर हैं, स्कूल है, सड़कें हैं, उसके अलावा बहुत सारी शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। एंड द एयर यू ब्रीथ ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। और जो हवा हम लोग सांस के ज़रिए से जो हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। On a wide scale, the environment of all living creatures is the earth। किसी बड़े पैमाने पे अगर हम लोग देखें तो जो इन्वायरमेंट है, हर लिविंग थिंग का जो इन्वायरमेंट है वो है अर्थ। सबसे मेन जो इन्वायरमेंट है किसी भी लिविंग थिंग का वो है अर्थ। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट। हर लिविंग थिंग का अपना एक इन्वायरमेंट है, अपना एक माहौल है हर लिविंग थिंग का। वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ द लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी है, उनका ख्याल रखना है। वी आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ इन्वायरमेंट इटसेल्फ। हमें इन्वायरमेंट की भी क्या ख्याल रखना चाहिए, उसकी भी हिफाजत करनी चाहिए। Those non-living things such as the light, air, water and soil। और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, हमें इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डस्ट से दूर रखना चाहिए और अपनी जो उसमें चीज़ें हैं उन सब की केयर करनी चाहिए, लिविंग थिंग्स की भी, और लिविंग थिंग के साथ साथ हमें नॉन लिविंग थिंग्स की भी केयर करनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मिलके बनाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स बनाती हैं। लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आ जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, etc। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। वाटर के बगैर, पानी के बगैर किसी किस्म की कोई लाइफ नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा के कामों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी के बगैर किसी किस्म की कोई लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। हर जिंदा चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड वाटर टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड। इंसानों को और जानवरों को पीने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है और खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। द केमिकल चेंजेस इन द बॉडी कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ वाटर। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल चेंजेस हो रही हैं वो तभी मुमकिन हो सकती हैं जब वाटर होगा। वाटर के बगैर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल चेंज हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और अपनी खुराक बनाने के लिए। लीव्स के ज़रिए प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लीव्स में वो खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुराक तैयार करते हैं और उसके लिए उनको पानी की भी ज़रूरत होती है।
ये हमारा यहाँ तक हो गई रीडिंग। उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या बताया हुआ है। आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स इन ऑन इट। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं। दीज लिविंग थिंग्स कैन लिव बिकॉज द अर्थ हैज़ द थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ। और ये लिविंग थिंग्स ज़मीन पे सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट कर सकती हैं जब उनको सारी उनकी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो हमारी अर्थ में तब भी वो एग्जिस्ट करती हैं कि उनको सारी जो उनकी लाइफ के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएं। उनकी लाइफ के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती हैं वो ज़मीन पे मौजूद होती हैं, इसलिए ज़मीन पे हर लाइफ बेटर तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। उसके बाद है लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, सबसे पहले जो पैदा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पानी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म वर माइक्रोस्कोपिक। और जो पानी के अंदर जो सबसे पहले लाइफ आई थी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे। जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर सबसे पहले पैदा हुआ था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था। इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये वाटर के अंदर रहता है। उसके बाद हम लोग इसके साथ यहाँ तक रीडिंग हो गई हमारी। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है इसके साथ। पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स आर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैव साइंटिस्ट फाउंड। कितनी टाइप्स की स्पीशीज़ हैं जो साइंटिस्ट जो हैं वो तलाश कर चुके हैं। हाउ मैनी टाइप्स आर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैव साइंटिस्ट फाउंड। साइंटिस्ट हैव फाउंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। इतनी टाइप्स की स्पीशीज़ हैं जो अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो तलाश कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। ये टाइप्स हैं स्पीशीज़ की। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, पेज नंबर 42 पे रीडिंग करनी है और साथ आपने एक क्वेश्चन लर्न करना है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों की रीडिंग हो गई और साथ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टाइप्स आर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैव साइंटिस्ट फाउंड। साइंटिस्ट हैव फाउंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। ये क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा और साथ डायरी मेंशन कर लें। पेज नंबर 42 रीडिंग प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 लर्न प्लस राइट। ओके, अल्लाह हाफिज़।